नमस्कार भाई बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये वो जानकारी है कि जो लोग टाइम के हिसाब से करते हैं ये वो है। तो इसमें जो है ढाके बंगाले से मतलब जो कलकत्ता वगैरह है उस तरफ की चीज़ें थी, पर अब ये सब तरफ फैल गई हैं क्योंकि उस तरीके के भगत ने एक दूसरे को दे दे के और इन्हें ज़्यादा फैला दिया है, जो कि पहले कम थी अब ज़्यादा है। तो इस तरीके की बात है। तो ये जो है तो कई और चीज़ें होती हैं, तो इनमें से एक जो है जिसको बोलते हैं, मतलब आप समझ लो कि उसके कई नाम आप ले सकते हैं। तो जो हम नाम बताया था देवी देवता ने वो ये है, उसका नाम है निसी डाक। निसी डाक का मतलब होता है निशी जो होती है, निशा जो होता है रात का मतलब होता है, और डाक का मतलब आवाज़ होता है। तो निसी डाक मतलब कि जो आपको रात को आवाज़ दे, यानी कि रात को आवाज़ देने वाली कोई चुड़ैल आत्मा उस तरीके की। तो कई बार आपने कई लोगों से सुना होगा और आपने शायद बहुत सारे लोग अनुभव भी करते हैं। तो किसी का नुकसान कर पाती है, किसी का नहीं भी कर पाती। देवी देवता अगर सही हो, उसके भगवान की पूजा करते हैं बहुत सारे, तो नहीं असर होता। जैसे हनुमान जी महाराज की कोई किसी की, तो कई बार ये असर भी नहीं करती, वापस हो जाती है। ये भी फैक्ट बात है। और कई दफ़ा ये नुकसान कर जाती है। गलती मान लो किसी की कुछ ना कुछ उस तरीके से यह भी हो जाती है। तो ये इस तरीके की होती है कि इसका मतलब ऐसा नहीं कि औरत है कि आदमी है, ये किसी भी रूप में आपको आवाज़ देगी। अचानक आपको लगेगा कि दरवाज़ा खटखटा रहा है या कोई आवाज़ दी किसी ने, तो आप उसके साथ आवाज़ दोगे जैसे ही आपने आवाज़ दी और ये अंदर मतलब आ जाएगी, किसी में भी उस टाइम घुस जाएगी और फिर परेशान करेगी। तो ऐसा ही हुआ था। तो कोई व्यक्ति थे, पर वो जानकार थे थोड़े से, मतलब उन्होंने मतलब शब्द अवध भी सीख रखे थे थोड़े बहुत, और कुदरती उन्होंने ऐसी चीज़ का शब्द किसी ने दिया था, उनको सीख रखा था और उन्हें ज़्यादा पता नहीं था इतना ज़्यादा, पर अपने तारबूजा देखना आता था, मतलब इस तरीके के घरेलू भगत थे वो। पर उन्होंने कुछ ऐसा शब्द था जो किसी ने दे रखा था। तो उस शब्द की महिमा बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या महिमा होती है। और उन्हीं के घर में हो गई स्टोरी अचानक। तो उनके जो बच्चे थे, जो लड़के वड़के होते हैं, तो किसी ने आवाज़ दी होगी दोपहर दोपहर को या रात को, तो वो लड़के ने उठ के दरवाज़ा खोल दिया। उसको कुछ दिखा नहीं, कोई बात नहीं। अब कई बच्चे बताते नहीं माँ बाप को क्या हुआ, क्योंकि आम बात है कि किसी ने दी होगी रात को आवाज़। तो अब घर वाले जैसे बहुत 9-10 बजे तक कहीं नौकरी कर रहा, कोई कहीं कर रहा, कोई है नहीं, ऐसा भी होता है कई बार। तो कई बार घर वाले सो रहे होते हैं और बच्चा उठ के खोल देता है दरवाज़ा, मतलब अच्छा वाला लड़का हो बेशक। तो अब फिर उसको एक दो बार और दिया तो उसने फिर खोल दिया होगा कभी और, मतलब एक आध बार हुआ होगा, फिर उसने एक आध बार फिर उसको लगा किसी दोस्त ने आवाज़ दे दिया, किसी ने जैसे कोई आ गया गैस वाला या कुछ इस तरीके से समझ के उसने बेचारे ने फिर आवाज़ दे दी और खोल दिया दरवाज़ा, खोल के देखा कौन है, ऐसे बोल दिया उसने। बस उसके बाद क्या हुआ कि उसकी तबीयत काफ़ी डाउन होने लगी। 2 ही 3 दिन में मतलब हो गया ज़्यादा। फिर उसके जो घर वाले थे उन्होंने पूछा भी क्या बात हो गई, कैसे ऐसे, तब उसने बताया कि मैंने तो ऐसे ऐसे कोई आवाज़ दे रहा था, इस तरीके से था। तो वो पिताजी चक्कर काट गए। फिर उन्होंने अपनी देखा, उन्होंने तो उसमें उनको निकला कि इस तरीके से मतलब ये जो चीज़ आई है ना, ये मतलब प्रवेश कर गई घर के अंदर, मतलब इसको और घूम रही है, मतलब कोई देवता की वजह से कि घूमती है वो चीज़, पहले घूमती है घर के बाहर और वो अटैक करेगी उसी टाइम पे आपके घर के आसपास रहेगी, और जैसे ही मौका होगा, उसका समय होगा, वो सीधी हमला करेगी। उनको पता लग गया। तो उन्होंने अपने घर में अपने कर करा के देवताओं की पूजा पाठ की, भाई जो अगर बाहर है तो बाहर ही रहे वो कुछ समय। तो अब मैं जो बताता हूँ शक्ति, वो बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल बात है। तो बहुत से कहेंगे हमने ये भी नहीं सुना, बहुत से ऐसे कहते हैं, इसमें कई भगत जी करके आ रहे हैं कमेंट्स में, तो वो कहते हैं जी हमने तो ये सुना ही नहीं। भाई सुना नहीं तो आप सुन लो और अपने दिमाग में बैठाओ, कभी ऐसा संकट आए तो आप भी कर सकते हो उसको। अब जब उन्हें पता लगा तो उनको समय का कुछ अंदाज़ा होगा कि हाँ इतनी देर में किसी ने बता दिया उनको सोते में। तो माता फूला भी उनके घर में थी, माता फूला ने बोल दिया कि इतने बजे तक अगर तुम निकाल गए तो निकाल जाओगे संकट को। इस तरीके की बात थी, दोपहर का कुछ टाइम था वो, कि इस टाइम दोपहर को निकाल दोगे तो निकल जाएगा। अब उन्हें पता था कलाकारी का, जो घरेलू भगत थे, उन्होंने मतलब जो भी अपना कील वगैरह लेके, और अब उन्होंने किसका लगाया, अब वो चक्कर काट गए कि किसका लगाऊं, क्योंकि बुलाकी था। उन्होंने कहा बुलाकी हल्का पड़ जाए, क्योंकि देखो बच्चों का मामला है तो डरता है समझदार आदमी कि कोई ऐसा देवता लगा दूं और जो काम ही ना करे, ऐसा भी होता है। तो उनको कुछ ऐसा विश्वास हुआ, मन में उमंग आई माता फूला की तरफ से। तो वो मैदान वाली मानते थे, यूपी के थे वो, मदाना नादाना नहीं बोलते थे, वो मैदान वाली बोलते थे। कई बार प्रसाद भी रख के आते थे उनका मैदान के अंदर। उनके जो पिताजी वगैरह थे उन्होंने ये बताया कि बेटा एक मैदान वाली होती है जो मैदान की चीज़ को रोकती है, और एक होती है चौराहे की, वो चौराहे से चलती है। इस तरीके से उनको ये ज्ञान दिया था, इतना ही पता था उन्हें। तो उन्होंने क्या करा, मैदान वाली का जो शब्द था उनको दिया होगा पिताजी ने, दादा परदादा ने, जो भी पहले चलता हुआ रहा वो शब्द उनके पास था। तो उन्होंने उसी को देख के जो मैन दरवाज़ा था उस पर साथ के साथ कील गाड़ दी,
तो जैसे ही वो कील गाड़ने गए अचानक ही जैसे फट्टा वट्टा लगा के चढ़ने लगे ऊंचाई पे दरवाज़ा, तो फट गिर गए वो। अब लगा लो गिरने के बाद फिर उनके चोट लगी, गिरते के साथ ही फिर उठ गए वो, क्योंकि बच्चे का मामला है। तो अब जो भगत है घर का, मान लो पिताजी है या कोई भी है, दादा है, भाई उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी अपनी संतान के लिए बचाने के लिए, क्योंकि दुश्मन तो मान नहीं रहा। तो वो गिर गए, कुछ बारिश थी, कुछ वैसे स्लिप हो गए, गिर गए। फिर बेचारे उठे, मतलब उम्रदार थे, फिर उठे वो जो दादा जो थे उनके, मतलब पिताजी के उस तरीके के। तो उन्होंने शब्द जानते थे वो, उन्होंने बोला बेटा कर तू काम, को गिर गया कोई बात नहीं, मतलब जो दादा थे उन्होंने हिम्मत बताई कि तू घबरा मत, अभी बहुत टाइम है, फिर दोबारा कर, मैं कुर्सी पकड़ता हूँ, ऐसे करके वो आ गए दादा। जब उन्होंने समझ गया दादा भी कि भाई ये गिर गया, तो यानी किसी ने फेंक रहा है इन्हें, मतलब गड़ने नहीं दे रहा वो कील को, अरे कील गड़ेगी तो सही है। तो फिर उन्होंने मैदान वाली का नाम लेकर कील गाड़ दी, माता फूला का और मैदान वाली का पढ़ के उसमें एक दो का गाड़ दिया। बुलाकी क्या मना करा था उनके दादा जो थे कि बुलाकी का मत डालना, क्योंकि वो अल्ट पल्ट हो जाता है कई बार। तो इस तरीके से फूला माता कभी बदलती नहीं है बच्चों की रखवाली में, ये फैक्ट बात है। तो उन्होंने खादराबाद की का लेके शायद खादराबाद के का भूल गए क्या हुआ, फूला माता का, और उन्होंने मैदान वाली के माता रक्षागार, और कोई चीज़ आए तो वापस चली जाए। गाड़ के बेचारे बैठ गए इंतजार में कि देखो क्या होता है। 2-4 घंटे जो माता ने है वो सही रहा उनके साथ। फिर उन्होंने जाके मैदान में जाके जैसा प्रसाद था मीठा, मतलब और कुछ नहीं, कोई तामसिक आहार नहीं, वैसे ही मीठा उन्होंने चढ़ा दिया माता का। तो ये है मैदान वाली माता की मतलब जो महिमा है, लगा लो उस शक्ति को लौटा दिया। और फिर उनके सपने में आई वो जो मैदान वाली माता थी, उस तरीके की आवाज़ में आई वो कि बेटा तूने लगाया था और ये लगा रहती हो, और मैंने हटा दिया है उस शक्ति को, यानी कि मैं खींच के ले गई हूँ उसको। उन्होंने बताया कि इस तरीके से मेरा जो तुम मीठा प्रसाद रखा है उसके अलावा ये चीज़ और रख देना एक बार और मेरा, क्योंकि मैं उसको ले गई हूँ पकड़ कर स्वयं, मतलब उठा के उसे वहाँ से, जो चीज़ आई थी तेरे दरवाजे में मैं पकड़ के ले गई हूँ, ये निसी डाक जो थी, और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ रख देना। मतलब थोड़ा तामसिक था, छोटा मोटा, जैसे अंडे वगैरह इस तरीके की कोई चीज़ बताई उन्होंने, कलेजी वगैरह कि ये बेटा वहाँ रखवा दियो मिठाई के साथ, और बस इस तरीके से। तो उन्होंने फिर दोबारा दूसरी बार फिर रख दिया 2-4 दिन में। तो ये महिमा है, मतलब बिना पैसे के अगर आप भगत पे जाते, आता नहीं आता, करता ना करता, तो खुद सीखना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो खुद ना सबक सीखे होते तो फिर मुश्किल हो जाती, आप समझ लो कि क्या होता। तो इसलिए क्योंकि वो घरेलू भगत कामयाब होगा, जबकि वो देवताओं की इतनी ज़्यादा उनको जानकारी नहीं थी, पर वो शब्द जो था वो काम कर गया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे को एक ही शब्द आता है माता का, मैदान वाली का, और यही मारूंगा, क्योंकि और करते कि माता बचा हमें तो बचाते बचते थोड़ी। शब्द की भी ये वैल्यू होती है कि शब्द आपके पास है और शब्द आपने मारा तो शब्द से रुक जाता है, देवता वहीं खड़ा हो जाएगा साथ के साथ। तो धन्यवाद, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और बिल्कुल सच्ची जानकारियाँ होती हैं ये। अब आप कहेंगे जी हमें तो यही नहीं पता कि ऐसा शब्द भी होता है कि देवता वहीं खड़ा रहता है देवता, पहले शब्दों से ही चलता था। तो इसलिए वो जानकारी होनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि आप देवता के चक्कर में पिताजी हमारी रक्षा कर या ये कर वो कर, ऐसे नहीं होती। उसके शब्द होंगे, आप शब्द पढ़ते रहो और वो करता रहेगा काम, ये होता है। अनुभव भी होगा आपको, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब अनुभव होगा। धन्यवाद, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।